अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम क्लास नाइन्थ मैथ का जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसकी आज हम पहली एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करने वाले हैं। पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ उसकी, और फिर बाद में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करते हैं। पहले अगर बात करेंगे नेचुरल नंबर्स की, तो नेचुरल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो वन से स्टार्ट होते हैं। वन से जो भी नंबर स्टार्ट होगा, जैसे कि वन, उसके बाद आएगा टू, थ्री, फोर, उसके बाद कोई भी नंबर आगे आएगा, जैसे कि 8, 9, 7, 8, 9, 8 या 9, 9, 9, कोई भी नंबर आए वो नेचुरल नंबर कहलाता है, लेकिन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और उसके बाद अगर हम होल नंबर्स की बात करेंगे, तो होल नंबर्स में आता है ज़ीरो भी, और उसमें सब नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। तो ज़ीरो, होल नंबर्स ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि ज़ीरो हैं, वन हैं, टू हैं, एंड सो ऑन। जितने भी आगे नंबर आएंगे, जो भी हो, 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, कोई भी नंबर हो, तो वो होल नंबर कहलाएगा। यहाँ पर मैं ये आपको क्लियर करूँ, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, सब नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, सब नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। और अगर हम बात करेंगे क्या सब होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो वो नहीं होते हैं। तो होल नंबर्स में ज़ीरो भी आता है और सब नेचुरल नंबर्स भी। तो सब होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं, क्योंकि होल नंबर्स में ज़ीरो होता है और नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो नहीं आता है। और इसके बाद अगर हम इंटीजर्स की बात करेंगे, तो इंटीजर्स में आते हैं पॉजिटिव नंबर्स भी और नेगेटिव नंबर्स भी, जैसे कि ज़ीरो हैं, वन हैं, टू हैं, 15 हैं, 20 हैं, 25 हैं। तो ये सब पॉजिटिव नंबर्स जो हैं, इनको इंटीजर्स कहा जाता है। तो हम सिंपली ये भी कह सकते हैं, जो होल नंबर्स होते हैं, सब होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। और नेगेटिव में भी जो नंबर्स आते हैं, जैसे कि -1 है, -2 है, -20 है, -50 है, -8, 9, 7 है, तो वो भी इंटीजर्स कहलाते हैं। सब पॉजिटिव नंबर्स और सब नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं, वो इंटीजर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमें ये समझ आ गया, सब नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, सब होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, लेकिन सब इंटीजर्स नेचुरल नंबर नहीं होते, सब इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी होते हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स की, तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो P/Q फॉर्म में होते हैं, वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। जो भी P/Q फॉर्म में होगा, जो भी नंबर P/Q फॉर्म में होगा, वो नेचुरल नंबर। जो भी नंबर जो भी P/Q फॉर्म में होगा, उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। और P और Q क्या हैं? P और Q हैं इंटीजर्स। ये इंटीजर्स होने चाहिए। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? जो पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव नंबर भी। तो इंटीजर्स में पॉजिटिव भी नंबर भी आते हैं और नेगेटिव नंबर भी आते हैं। तो P और Q पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। जो कंडीशन नंबर सेकंड है, क्यू जो हैं, जो डिनोमिनेटर में क्यू हैं, वो कभी ज़ीरो नहीं आना चाहिए। तो अगर हम एग्ज़ाम्पल बताए, तो एग्ज़ाम्पल हैं 7/5 हैं, या 8, 9, 7/2, 3, 4 हैं, या 4 हैं। 4 भी रैशनल नंबर कहलाता है। तो अब आप बताओगे, ये तो P/Q फॉर्म में है ही नहीं, तो ये कैसे रैशनल नंबर कहलाएगा?
क्योंकि जब जब भी किसी नंबर के पास नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता है तो उस टाइम उसके पास जो डिनोमिनेटर में होता है वो 1 होता है। जब कुछ भी नहीं होता है डिनोमिनेटर में तब भी वहाँ पर नीचे 1 होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/1, 4/1। या उसके बाद है ज़ीरो। क्या ज़ीरो भी रैशनल नंबर कहलाता है? ज़ीरो भी रैशनल नंबर है, क्योंकि अगर ज़ीरो हैं तो ज़ीरो के पास भी अगर कोई नंबर नहीं है तो फिर कौन सा नंबर होता है? नंबर होता है फिर 1 नीचे। तो हम इसको 0/1 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 0/1। तो हमने इसको P/Q फॉर्म में लिखा, और जो कंडीशन है Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो जो हमारा Q है वो किसके इक्वल है? 1 के। तो यहाँ पर ये कंडीशन को फॉलो करता है। तो ज़ीरो भी रैशनल नंबर होता है, क्योंकि ज़ीरो के नीचे होता है 1, तो ये भी रैशनल नंबर कहलाता है। और अगर अब होगा 4/0, क्या ये भी रैशनल नंबर कहलाएगा? ये रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे हैं ज़ीरो, और क्यों यहाँ पर ज़ीरो हैं, और क्यों अगर ज़ीरो आएगा तो वो रैशनल नंबर नहीं होता है। क्यों? तो हम बता सकते हैं जब भी डिनोमिनेटर में ज़ीरो आएगा तो वो रैशनल नंबर नहीं होता है। अब हम एक क्वेश्चन उठाएंगे और हम इसको सॉल्व करेंगे, और फिर हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जब आएंगे तो वो हमारे लिए इजी होंगे। तो क्वेश्चन ये हैं, फाइंड रैशनल नंबर्स, सॉरी यहाँ पर एस भी हैं, फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, एग्जाम्पल 4 एंड 5। हमें क्या करना है? हमें रैशनल नंबर्स मालूम करने हैं दो रैशनल नंबर्स के दरमियान। जैसे कि एक है 4, दूसरा है 5, इसके दरमियान हमें रैशनल नंबर्स मालूम करने हैं। एग्ज़ाम्पल, हमें 5 रैशनल नंबर मालूम करने हैं, 5 रैशनल नंबर्स हमें इसके दरमियान मालूम करने हैं। तो रैशनल नंबर्स हमें इसके दरमियान 5 मालूम करने हैं। तो अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर हैं 4 और यहाँ पर हैं 5। तो 4 और 5 अगर हम ऐसे बताएंगे तो 4 के बाद क्या आता है? 5। तो हम बताएंगे हम कैसे इसके रैशनल नंबर्स निकाले। यहाँ तो 4 हैं और यहाँ पर 5 हैं, तो इनके दरमियान कैसे और रैशनल नंबर हो सकते हैं? इनके दरमियान बहुत सारे रैशनल नंबर्स हैं। तो अगर हम अब बात करें यहाँ पर हम कैसे ये रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर्स कैसे हम निकाल सकते हैं, तो 4 के नीचे मैं 1 लिखूँगा और 5 के नीचे मैं 1 लिखूँगा। क्यों लिखूँगा? क्योंकि जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है तब डिनोमिनेटर में 1 होता है। तो अगर 4 रुपीज़ मैं एक आदमी को दूंगा तो उसको कितने मिलेंगे? 4। तो इसीलिए डिनोमिनेटर में जब कुछ नहीं होता है तो तब डिनोमिनेटर में 1 होता है। और 5 को भी मैं डिनोमिनेटर में 1 लिखूँगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब कुछ नहीं होता है तो तब 1 होता है। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे इनका डिनोमिनेटर इक्वल करना है। तो पहले ही है यहाँ पर डिनोमिनेटर इक्वल, लेकिन अगर मैं 4/1 और 5/1 के दरमियान रैशनल नंबर्स देखूंगा तो वहाँ पर रैशनल नंबर्स नहीं मिलेंगे। तो अब मैं क्या करूँगा? इसको मैं नीचे से भी मल्टीप्लाई करूँगा 10 से, और ऊपर भी मल्टीप्लाई करूँगा 10 से। मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता हूँ नीचे से 10 से मल्टीप्लाई करूँगा और ऊपर से 5 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है असल में 4। अगर मैंने यहाँ भी नीचे भी 10 मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी मल्टीप्लाई 10 किया, तो अगर मैं इस 10 और 10 को कैंसिल करूँगा तो ये फिर भी यही नंबर बनेगा। तो इससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाली। तो ऐसे ही मैं इस साइड भी 5/1 को नीचे भी मल्टीप्लाई 10 करूँगा और ऊपर भी मल्टीप्लाई 10 करूँगा। तो
क्यों मैंने यहाँ भी नीचे भी 10 मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी 10 मल्टीप्लाई किया? तो मुझे तो पहले इन दोनों नंबर्स का डिनोमिनेटर इक्वल करना है। तो जिससे मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा उससे ही मैं यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करूँगा, और मैं नीचे भी और ऊपर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि अगर मैं अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हमारा रैशनल नंबर ये 4 नहीं बनेगा, ये कुछ और ही बनेगा। क्योंकि अगर मैं 10 और 10 कैंसिल करूँ ये तब भी 4 बनेगा, और यहाँ पर रैशनल नंबर था 5। अगर मैं यहाँ से 10 और 10 कैंसिल करूँगा तो यहाँ पर 5 ही बचेगा। तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाली। तो 4 10 ज़ार क्या होगा 40, और नीचे 10 1 ज़ार क्या होगा 10। और यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 5 10 ज़ार हो गया 50 और 10 1 ज़ार हुआ 10। अब डिनोमिनेटर नीचे इक्वल हैं, ये भी 10 है और यहाँ पर भी क्या है 10 है। तो अब मुझे रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो 40, अब मैं यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं देखूंगा क्योंकि डिनोमिनेटर मेरा सेम है। अब जो न्यूमरेटर हैं ऊपर यहाँ पर हैं 40 और यहाँ पर क्या हैं 50। तो 40 और 50 के दरमियान जितने भी अब नंबर आएंगे वो 4 और 5 के रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। जैसे कि अब हैं 40 के बाद क्या आएगा 41 डिवाइड बाई क्या आएगा 10, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम रहने वाला है। उसके बाद क्या आएगा 42 डिवाइड बाई 10, फिर आएगा 43 डिवाइड बाई 10, फिर आएगा 44 डिवाइड बाई 10। उसके बाद क्या आएगा 45 डिवाइड बाई 10। उसके बाद आएगा 46 डिवाइड बाई 10। उसके बाद आएगा 47 डिवाइड बाई 10। उसके बाद आएगा 48 डिवाइड बाई 10। उसके बाद आएगा 49 डिवाइड बाई 10, और लास्ट में है फिर 50 डिवाइड बाई 10। इस 40 डिवाइड बाई 10 और 50 डिवाइड बाई 10 के दरमियान जितने भी आएंगे नंबर्स वो रैशनल नंबर कहलाएंगे इन दोनों नंबर्स के दरमियान। तो मुझे तो खाली 5 बताने हैं, तो मैं बता सकता हूँ 41 डिवाइड बाई 10, 42 डिवाइड बाई 10, 43 डिवाइड बाई 10, 44 डिवाइड बाई 10 एंड 45 डिवाइड बाई 10। तो मुझे इन दोनों के दरमियान 5 रैशनल नंबर्स मिल गए हैं। अब दूसरे तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल है अब हैं 3 डिवाइड बाई 4 एंड 4 डिवाइड बाई 3। इसके दरमियान आपको 5 रैशनल नंबर्स मालूम करने हैं, 5 रैशनल नंबर्स आपको मालूम करने हैं। तो आप कैसे करोगे मालूम? तो यहाँ पर डिनोमिनेटर इस वक्त अलग अलग हैं, और पहला है 3 डिवाइड बाई 4 और दूसरा है 4 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पर हमें पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाना होगा। डिनोमिनेटर को हम कैसे सेम बना सकते हैं? इस वाले जो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर हैं इस वाले डिनोमिनेटर से इस वाले नंबर को नीचे भी यही मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी यही मल्टीप्लाई करेंगे इसके डिनोमिनेटर से। और जो ये वाला नंबर है तो इसको इसके डिनोमिनेटर से नीचे भी इंटू करेंगे और ऊपर भी इंटू करेंगे। तो ये क्या बनेगा? तो मैंने जब इस वाले नंबर को इसके डिनोमिनेटर से इंटू किया तो ये बन गया 3 इन 3 ज़ार 9 और 3 4 ज़ार हो गया 12। और जब इस वाले नंबर को इसके डिनोमिनेटर से इंटू किया तो ये बन गया 4 4 ज़ार 16 और 4 3 ज़ार 12। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब डिनोमिनेटर सेम हो गया है, दोनों नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम हो गया है। अब हमें रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो डिनोमिनेटर को हमें अब कुछ देखना नहीं है। जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर यहाँ पर क्या है ऊपर 9 और यहाँ पर क्या है 16। तो इनके दरमियान जितने भी अब नंबर्स आएंगे वो इनके रैशनल नंबर कहलाएंगे। तो 9 के बाद क्या आएगा 10। तो 10 डिवाइड बाई 12, 10 के बाद क्या है तो 11 डिवाइड बाई 12, उसके बाद 12 डिवाइड बाई 12, उसके बाद 13 डिवाइड बाई 12, उसके बाद 14 डिवाइड बाई 12 और उसके बाद 15 डिवाइड बाई 12। तो ये इसके रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन ये है, इज़ ज़ीरो ए रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। ये क्वेश्चन कहता है हमसे
क्या ज़ीरो रैशनल नंबर कहलाएगा या नहीं? क्या ज़ीरो रैशनल नंबर होता है? क्या हम उसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर पी और क्यू क्या होंगे? इंटीजर्स, और क्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। तो ये हमें रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी यहाँ दिखाता है। हमें पता है रैशनल नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में होता है और क्यू कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता है। ज़ीरो जो हैं ज़ीरो रैशनल नंबर हैं, क्योंकि हम उसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखते हैं। तो मैं अगर ज़ीरो मेरे पास हैं तो ज़ीरो को मैं ज़ीरो डिवाइड बाई वन भी लिख सकता हूँ, ज़ीरो डिवाइड बाई टू भी लिख सकता हूँ, ज़ीरो डिवाइड बाई सिक्स भी लिख सकता हूँ, ज़ीरो डिवाइड बाई 10 भी लिख सकता हूँ, ज़ीरो डिवाइड बाई 100 भी लिख सकता हूँ, ज़ीरो डिवाइड बाई 897 भी लिख सकता हूँ, ज़ीरो डिवाइड बाई 216 भी लिख सकता हूँ। तो जो ऊपर का न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर अगर ज़ीरो होगा भी तब भी वो रैशनल नंबर कहलाएगा। खाली डिनोमिनेटर में क्यों हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ज़ीरो क्या है फिर? ज़ीरो फिर रैशनल नंबर है। तो अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे, फाइंड सिक्स रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के दरमियान हमें 6 रैशनल नंबर्स मालूम करने हैं। तो मैंने तो आपको पहले ही बताया है, अगर जो ये वाला नंबर है थ्री, तो जब कुछ नहीं होता है डिनोमिनेटर तो वन होता है। तो यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो फोर है, फोर के नीचे अगर कुछ नहीं है तो फिर फोर के नीचे फिर वन है। तो अब हमें छः रैशनल नंबर्स मालूम करने हैं इनके दरमियान। तो हम क्या करेंगे, हमें तो पहले इनका डिनोमिनेटर इक्वल करना है। तो डिनोमिनेटर हम इक्वल करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से। तो हम 10 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जिस वाले नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से ऊपर भी करना है। तो इसी तरह यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 3 10 बन जाएगा 30 और 10 1 बन जाएगा 10। यहाँ पर बन जाएगा 4 10 40 और 10 1 10। तो डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल आ गया है। तो अब क्या करना है, जो 30 और 40 के दरमियान जितने भी नंबर्स आएंगे अब वो क्या कहलाएंगे, वो फोर और सॉरी 3 और 4 के रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। जैसे कि 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। तो हम कह सकते हैं द सिक्स रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। तो ये छः रैशनल नंबर आ गए जो किसके दरमियान हैं, 3 और 4 के दरमियान हैं। तो इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, तो अब बोल रहा है हमें ये क्वेश्चन, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब हमें 3/5 और 4/5 के दरमियान 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो पहले तो यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारा सेम है, लेकिन 3 और 4 है न्यूमरेटर में, तो 3 के बाद 4 ही आता है। तो हमें इसे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी और ऊपर भी। तो जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे भी 10 से करेंगे और ऊपर भी 10 से करेंगे। इसको भी नीचे भी 10 से करेंगे, ऊपर भी 10 से करेंगे। तो ये बन जाएगा 3 10 30 और यहाँ पर बन जाएगा 5 10 50। इसी तरह 4 10 40 और यहाँ बन जाएगा 5 10 50। तो अब डिनोमिनेटर हमारा सेम आ गया है, यहाँ पर भी 50 और यहाँ पर भी 50। तो अब जो इनके दरमियान 30 और 40 के दरमियान जितने भी नंबर्स हैं वो 3/5 और 4/5 के रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। तो 30 के बाद क्या आएगा, 31/50। उसके बाद आएगा 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। तो पांच ही नंबर्स हमें मालूम करने हैं। तो हम बताएंगे देयर फोर द 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर 31/50,
32 डिवाइड बाई 50, 33 डिवाइड बाई 50, 34 डिवाइड बाई 50, 35 डिवाइड बाई 50। तो हो गया ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ये बोल रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो हमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो नीचे आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं क्या ये सही हैं या गलत हैं। तो आपको रीजंस भी बताने हैं। तो पहला वाला पार्ट जो है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर, क्या सब नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। तो बिल्कुल सब नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। तो जो पहला पार्ट है ये ट्रू है, क्योंकि सब नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। तो पार्ट नंबर सेकंड है, एवरी इंटीजर इज़ ए होल नंबर, क्या सब इंटीजर होल नंबर होते हैं। तो इसको हम फॉल्स, देखिए फॉल्स ही कहलाएगा, क्योंकि होल नंबर हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं और वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। और इंटीजर पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं और इंटीजर नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं। तो सब इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते हैं। तीसरा है, क्या एवरी रैशनल नंबर इज़ ए होल नंबर, क्या सब रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं। तो हम इसको फॉल्स लिखेंगे, सब रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं ये समझते हैं। क्योंकि अगर हम लिखेंगे 4, तो 4 रैशनल नंबर हैं, तो जब 4 नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, 4 डिवाइड बाई 1, तो वो 4 रहेगा। तो 4 होल नंबर भी हैं और रैशनल नंबर भी हैं। अगर हम लिखेंगे 7 डिवाइड बाई 5, तो 7 डिवाइड बाई 5 लिखेंगे तो वो होल नंबर नहीं कहलाएगा, लेकिन वो रैशनल नंबर कहलाएगा। तो हम बताएंगे सब रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होते हैं, तो ये भी फॉल्स हैं।